Dear students, as we are discussing coordinate geometry from class 10 syllabus, so before section formula, I have discussed distance formula, concept and difficult problems there in my last video. Now you have to see that one so that you can connect this topic with the previous one and you can understand easily. तो आपको क्या करना है, इस वीडियो से पहले लास्ट वीडियो ज़रूर देखनी है जिसमें आपको बेसिक समझाया गया है डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल कैसे करते हैं. नाउ आफ्टर दैट आज हम सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम योर सिलेबस, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है. तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन फॉर्मूला. तो बेटे सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, बेसिकली इसका यूज़ क्या है. तो जैसे हमने आपको बताया, अगर कोई लाइन है दो पॉइंट से बनी हुई है, दोनों पॉइंट कहाँ है, कार्टेशियन प्लेन पर है यानी एक्स वाई एक्सिस पर है. कोऑर्डिनेट हमने मान ली है x1 y1 एंड x2 कॉमा y2. कोई भी एक पॉइंट P आता है और इसे इंटरनली दो पार्ट में डिवाइड करता है, यानी P पॉइंट कहीं भी इस लाइन पे आ सकता है, इसे दो हिस्सों में ब्रेक करेगा. हमने जनरल ले लिया है P यहाँ आ गया है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई. ठीक है. और ये बताया गया है कि जो P है इसे दो रेशो में ब्रेक कर रहा है ना, दो पार्ट्स में. पहला पार्ट तो है इसका m1 यानी m1 रेशो में ब्रेक हो रहा है, और ये वाला किस रेशो में ब्रेक हो रहा है, m2 में. तो इस हिंट से आपको ये निकालना होता है कि जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे अगर वो किसी लाइन को इस रेशो में ब्रेक कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा तो आधा आधा ब्रेक करेगा यानी 1:1 में ब्रेक करेगा. इसी तरह हो सकता है यहाँ एक पार्ट हो, यहाँ ज़्यादा टू पार्ट हैं. देखिए यहाँ छोटा सा हिस्सा है, यहाँ ये डबल लग रहा है इसका, तो ये 1:2 ब्रेक हो रहा है. तो ऐसे m1 एंड m2 डिसाइड होते हैं. जैसे AP में 1:2 का अगर हम बात करें, ये एक हिस्सा है और ये दो पार्ट हैं, तो m1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और m2 की 2 हो जाएगी. इस तरीके से हम m1 m2 डिसाइड कर लेते हैं आसानी से. क्वेश्चन में आपको दिए जाते हैं m1 m2 AB आपको गिवन हो सकते हैं, उसकी हेल्प से आपको P निकालना होता है. तो सेक्शन फॉर्मूला बेटे होता क्या है, यानी P के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं. पी एक्स वाई इज इक्वल्स टू P ब्रैकेट, यानी P के कोऑर्डिनेट्स निकल रहे हैं. यहाँ पहले x की वैल्यू निकलेगी तो कॉमा लगा देते हैं, यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ y की निकालेंगे. फॉर्मूला इज m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. सेकेंड इज m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, वेयर m1 m2 आर रेशियोज किसमें वो ब्रेक हो रहा है लाइन बाय द पॉइंट x2 x1 y1 कोऑर्डिनेट्स ऑफ फर्स्ट पॉइंट एंड x2 y2 कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट. एक्स वाई देखो हमें चाहिए तो हमने लेफ्ट में लिखा है, इसे हमें pxy निकालना है. सो इस पर बेस्ड आप इजीली कोई भी एग्जाम्पल कर सकते हैं. बस आपको क्या ध्यान रखना है, फॉर सेक्शन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर x की वैल्यू निकालेंगे यानी x के सामने x का पोर्शन है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा लगाकर देखो y की वैल्यू y के सामने है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. बस यहाँ x2 x1 आता है और यहाँ y2 y1. ध्यान रखिएगा m1 के साथ 2 चलेगा यानी m1 और x2 चलेंगे, m2 के साथ x1 चलेगा. नीचे m1 प्लस m2 दोनों में सेम है, तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग अच्छे से लर्न कर सकते हैं. अब हम करते हैं इसका पर्टिकुलर केस बेटे. मिड पॉइंट फॉर्मूला इसका पर्टिकुलर केस होता है. पर्टिकुलर इन द सेंस, जैसे अगर ये पॉइंट रैंडम हमने कहीं भी लिया है, अगर हम सीधा इसे मिड में लें, सेम पॉइंट हमने ए बी ले लिए हैं. यहाँ ए बी इज माई पॉइंट विथ कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड x2 कॉमा y2. अब ये जो पॉइंट है बिल्कुल बीच में आ गया है, मिड में आ गया है, एक्स वाई इसकी वैल्यू है. तो बेटे क्या ये दोनों 1/1 रेशो में ब्रेक है, यानी जितना पार्ट एक यहाँ है उतना एक पार्ट इधर है. सो माई रेशो इज़ 1/1. तो आप कह सकते हैं माई m1 इज़ 1 एंड m2 इज़ 1. तो इसे यहाँ पुट करने पर फॉर्मूले में हम इसका स्पेशल एक डराइव कर लेते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला. तो क्या हो जाएगा बेटे मिड पॉइंट फॉर्मूला, पी एक्स वाई इक्वल्स टू पी ब्रैकेट m1 इज़ 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 upon 1 plus 1. So on solving I will get pxy equals to p bracket. देखो बेटे x2 इंटू 1 x2 प्लस x1, तो इसे हम सीक्वेंस में ऐसे भी तो लिख सकते हैं x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2. दिस इज माई मिड पॉइंट फॉर्मूला. सो यानी अगर आपको डायरेक्ट कहा जाए P मिड पॉइंट है तो आप इसको ना लगाकर डायरेक्ट सेक्शन की बजाय आप मिड पॉइंट लगाइएगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2. आपका क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा. इन केस आपको याद नहीं है मिड पॉइंट तो आप इसमें m1 m2 पुट करेंगे ही, मिड का मतलब 1/1 होता है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं. अब बारी है इस पर बेस्ड क्वेश्चन करने की, तो आपको एग्जाम्पल कर लेते हैं.
जैसे इसमें क्वेश्चन गिवन है इन एनसीईआरटी बुक, एग्जाम्पल 6 इज देयर। एग्जाम्पल 6 में लिखा है कि कोऑर्डिनेट निकालिए उस पॉइंट के जो एक लाइन को डिवाइड कर रहा है। एक लाइन हमने ए बी मान ली है, पॉइंट्स हैं उस ए बी के -4 3 एंड 8 5। इंटरनली डिवाइड कर रहा है, देखो बेटे इंटरनली कर रहा है ना, एक्सटर्नली भी कर सकता है। अगर वो पी बाहर की तरफ हो तो इस बड़े पार्ट में डिवाइड करेगा, लेकिन आपको इंटरनली ही करना है, सिर्फ अंदर की तरफ वाले केस करने हैं। ये हमारा इंटरनली केस है, जब अंदर की तरफ से ब्रेक हो रहा है। तो पी हमने ले लिया, हमें रेशो दिया हुआ है 3:1, तो हमने पी एक्स वाई मान लिया है ऐसे 3:1 इसका रेशो दिया हुआ है। तो आप कह सकते हैं ये m1 है हमारा, दिस इज़ m2। आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है जो इस रेशो में लाइन को डिवाइड कर रहा है। सो हम लिखेंगे बाइसेक्शन फॉर्मूला। पहले आप फॉर्मूला कॉपी करेंगे, उसके बाद ये स्टेप करेंगे जो मैं यहाँ कर रही हूँ। पी एक्स वाई इज इक्वल टू पी ब्रैकेट, देखो बेटे m1 x2, यहाँ एरो लगाकर हम लिख सकते हैं x1 y1, दिस वैल्यू इज x2 कॉमा y2। सो m1 x2, m1 मीन्स 3 into 8 प्लस m2 x1 1 into -4 अपॉन m1 plus m2 3 plus 1 comma, now next value is m1 by 2, m1 into y2, so 3 into 5 plus m2 y1 1 into y1 means 3 upon m1 plus m2 3 plus 1. Now let's solve this. pxy equals to p bracket, देखो 3 8 ज़ा 24 -4 अपॉन 4, 15 प्लस 3 अपॉन 4। नाउ सॉल्व इट फर्दर। पी ब्रैकेट कितना आ रहा है, ये पी एक्स वाई तो चलता रहेगा बेटे, इसके बाद पी एक्स वाई आ रहा है। पी ब्रैकेट 24 में से 4 गए 20, 20 अपॉन 4 18 अपॉन 4। ये आपके पॉइंट्स आ गए हैं। अब आप इसे कट कर सकते हैं, दैट इज 4 5 ज़ा 20 एंड 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4। सो पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके 5, 9/2। बेटे इन एनसीईआरटी यहाँ पर 4, -3 है, बाय मिस्टेक आई रोट -4, तो मैंने उसी हिसाब से आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। तो एनसीईआरटी में 4, -3 दिया हुआ है, आप उसको वैसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा जो दिया हुआ है। ठीक है, तो बस मकसद था आपको समझाना, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके पी के वैल्यू निकालते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, और आपको रेशो दिया जाए और पॉइंट्स दिए जाए। बाय चांस अगर ये पॉइंट पी मिड में होता और क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता आपसे कि पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी देन फाइंड वैल्यू ऑफ पी, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, तो आप क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला आप ये लैंग्वेज लिखते हैं। उसके बाद x1 आपका -4 है, -4 प्लस 8/2, यह हम कर देते हैं। इफ़ पी इज़ मिड पॉइंट, ये मैं आपको आगे के लिए बता रही हूँ, अगर किसी क्वेश्चन में मिड पॉइंट आता है तो कैसे करते हैं, देन पी ब्रैकेट क्या हो जाएगा बेटे, x1 प्लस x2/2 यानी -4 प्लस 8/2 कॉमा y1 प्लस y2 3 प्लस 5/2। सो आई एम गेटिंग हेयर 8 में से 4 जाएंगे 4, 4/2 2 आ जाएगा, 3 और 5 8/2 4 आ जाएगा, यानी 2,4 विल बी द मिड पॉइंट। तो यानी अगर आपके पास ऐसा आता है नॉर्मल किस रेशो में डिवाइड कर रहा है दिया हुआ है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं, और अगर पर्टिकुलरली मिड में आ जाएगा तो आप इसे ऐसे निकालेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल कैसे हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना है डायरेक्टली पॉइंट्स निकालने के लिए। अब बेटे सेकंड केस ये होता है जब आपसे ये कहा जाए कि सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से ही आपको पी तो दे दिया जाए, इस बार ए बी भी दे दिए जाए, और आपको रेशो बताना है किस रेशो में ब्रेक कर रहे हैं, तो उस केस में आपको कैसे करना है। फॉर दैट don't forget to watch our next video which is based on the most important question of this chapter। उसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे हम रेशो निकालते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है बेटे रेशो दिया जाता है या फिर रेशो भी पूछ लेते हैं और आपसे एक पॉइंट भी मिस करके वो पूछ लेते हैं, तो यानी सभी प्रॉब्लम्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड जो डायरेक्ट क्वेश्चन हैं उन्हें आप ट्राई करेंगे। 7.2 में क्वेश्चन नंबर अप टू यू कैन ट्राई अप टू 7 तक आप कोशिश कीजिएगा। इसमें से अगर रेशो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें ऐसा है बेटे जिसमें रेशो निकालना है, क्वेश्चन नंबर 4 5 आप छोड़ दीजिएगा, बाकी आप जो ट्राई कर सकते हैं वो कर लीजिए। आफ्टर ऑन द बेसिस ऑफ अवर नेक्स्ट वीडियो आप पीछे के सारे क्वेश्चन जो रह गए हैं अलॉन्ग विद न्यू क्वेश्चन वो आप ट्राई करेंगे फ्रॉम 7.2। थैंक यू।